वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम लोग कक्षा 10वीं की इकोनॉमिक्स है, इसे हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। इसका आज हम लोग चैप्टर थ्री चैप्टर करने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर आपको मिलेगा राज्य एवं राष्ट्र की आय, दूसरा चैप्टर आपको मिलेगा मुद्रा बचत एवं साख, ठीक है, और तीसरा चैप्टर आपको मिलेगा हमारी वित्तीय संस्थाएं। और इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को मिलाकर 92 प्रश्न होता है, ठीक है। तो 92 प्रश्नों का संग्रह लेकर आई हूँ हम, जो कि एग्जाम के लिए आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सभी जो भी मैं लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए सभी पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, MCQ टाइप का, आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ पे, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो सी इज द राइट आंसर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो डी इज द राइट आंसर, गोवा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो ए इज द राइट आंसर, पटना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए 1868 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, देखिए प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए आयकर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, तो कितना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी 25,494 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टि से है, क्या है, तो ए इज द राइट आंसर, सहज भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है, तो डी इज द राइट आंसर, इनमें सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है, तो ए इज द राइट आंसर, 41.4%। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं, तो बी इज द राइट आंसर, आय। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बिहार में किस जिले प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो डी इज द राइट आंसर, शिवहर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है, कितना रही है, तो बी इज द राइट आंसर, 4.2%। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, y इक्वल टू सी प्लस आई फॉर्मूले को बताया गया है, यह बताया है, तो ए इज द राइट आंसर, प्रोफेसर केन्स, ओके, ये अर्थशास्त्री है एक। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है, क्या है, तो बी इज द राइट आंसर, कृषि, आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, देखिए वर्ष 2005 से 6 में निम्नांकित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी, तो ए इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 15 है, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है, राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी, तो बी इज द राइट आंसर, फिशर ने। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, क्या है, राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है, कौन है नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर, मौद्रिक उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, तो बी इज द राइट आंसर, 25,494 रुपये, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, यहाँ पे राष्ट्रीय आय का अर्थ है, तो डी इज द राइट आंसर, उत्पादन के साधनों की आय। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है, तो सी इज द राइट आंसर, सेवा क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय आय जाना जाता है,
तो आय गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, व्यवसायिक गणना विधि। तो डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी के द्वारा। ओके, आइए हम लोग अब अगले चैप्टर पे आ गए हैं। चैप्टर 3 है आपका, क्या है देखते हैं, मुद्रा बचत एवं साख। ठीक है, मुद्रा बचत एवं साख का क्वेश्चन नंबर पहला पे हम लोग आए हैं। मुद्रा के कार्य है क्या है, तो मापन, संचय, भुगतान, इनमें से सभी डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है क्या है, तो सी इज द राइट आंसर, मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, साख का क्या अर्थ है, तो विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। तो सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इनमें कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है, तो सी इज द राइट आंसर, 10 रुपए का नोट। ठीक है, चेक ड्राफ्ट, ये सब दूसरा चीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, एटीएम। एटीएम का अर्थ है क्या है, स्वचालित टेलर मशीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर, चित्र मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 7 है, रूस की मुद्रा है क्या है, तो ए इज द राइट आंसर, रूबल। ट्रिक है, र से रूस, र से रूबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, तो बी इज द राइट आंसर, मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 9 है, साख का संबंध है, तो डी इज द राइट आंसर, विश्वास से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए क्विक रिवीजन क्लास चलता है, तो मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन और सिर्फ एक आंसर बताती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मार्शल। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, किसने कहा है, तो ए इज द राइट आंसर, क्राउथर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, देखिए क्या है, निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है, तो सी इज द राइट आंसर, पत्र मुद्रा में। क्वेश्चन नंबर 13 है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, किस मुद्रा को, तो डी इज द राइट आंसर, पत्र मुद्रा को। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूंजी का निर्माण होता है, तो सी इज द राइट आंसर, बचत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, तो डी इज द राइट आंसर, विनिमय का माध्यम। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है क्या है, मूल्य हस्तांतरण। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे, क्या है देखिए आ गया है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है क्या है, तो डी इज द राइट आंसर, वस्तु मुद्रा। क्योंकि प्राचीन काल में लोग मुद्रा के बदले में कोई वस्तु दे दिया करते थे। ओके, मुद्रा का प्राचीनतम रूप वस्तु है, कोई दही बेचने आता था तो उसे चावल दे दिया जाता था, इस टाइप का रहता था पहले के जमाने में। पहले मुद्रा उतना प्रचलित नहीं था, लेकिन आधुनिक युग में मुद्रा का ही बहुत ही प्रचलन है। ओके, मुद्रा है तो सब कुछ है, मुद्रा नहीं तो कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है, तो ए है उपभोक्ता को, अब बी है उत्पादकों को। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर, ए एवं बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था, तो ए इज द राइट आंसर, वस्तु विनिमय पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं, तो ए है साख मुद्रा, बी है बैंक मुद्रा। तो सी इज द राइट आंसर, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है, बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधाएं। तो डी इज द राइट आंसर, इनमें से तीनों ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नांकित में विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है, तो ए इज द राइट आंसर, नोट और सिक्के। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा आप लोग, सी इज द राइट आंसर, प्लास्टिक मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुद्रा के प्रमुख कार्य है, तो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक,
मूल्य का संचय, तो डी इज द राइट आंसर। ये सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। 25 क्या है आपका? प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे, तो बी इज द राइट आंसर, वस्तुओं के आदान प्रदान से। क्वेश्चन नंबर 26 है। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? तो डी इज द राइट आंसर, प्रो नैप ने, यानी कि प्रोफेसर नैप ने। क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नांकित में विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है? तो ए इज द राइट आंसर, नोट और सिक्के। क्वेश्चन नंबर 28 है। साख का प्रयोग होता है, किसके लिए प्रयोग होता है? तो हम जानते हैं उपभोग के लिए भी और विनियोग के लिए भी, तो सी इज द राइट आंसर, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 29 है। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? तो ए है बचत, बी है पूंजी निर्माण, सी है ऋणों का लेन देन, डी है इनमें से तीनों। तो डी इज द राइट आंसर, इनमें से तीनों। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया आप लोगों का। देखिए, 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है, किसके द्वारा? तो ए इज द राइट आंसर, केंद्रीय सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। देखिए क्या है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो डी इज द राइट आंसर, चांदी और सोना। ठीक है, पहले के जमाने में चांदी और सोना का ही मुद्रा यूज किया जाता था, पता होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो, मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? तो सी इज द राइट आंसर, हॉर्टले विदर्स ने। किसने दी है? हॉर्टले विदर्स ने, याद रखिएगा। चलिए, चैप्टर 4 आ गया है हम लोगों का। देखिए क्या है चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर पहला है आपका। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है, तो बी इज द राइट आंसर, महाजन। इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आइए देखते हैं, चलते हैं क्या है। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो बी इज द राइट आंसर, 90। क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? तो सी इज द राइट आंसर, व्यावसायिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 4 है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो सी इज द राइट आंसर, 1969 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। देखिए, सभी क्वेश्चन VVI है, आप लोग कह रहे हैं, याद कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। भारत की वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल, किस शहर को कहा जाता है? ये आपका 2018 में 2 बार पूछा गया है, 2016, 2015 में भी 2 बार पूछा गया है, 2011 में भी पूछा गया, और ये आपका TBQ यानी कि क्या है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। ओके, ये आपका बुक से भी है, आपको NCERT बुक में भी मिलेगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, मुंबई। ये तो आपको याद होना ही चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। देखिए क्या है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो ए इज द राइट आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, 2018, 17, 2011 ये सभी में क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो सी इज द राइट आंसर, व्यावसायिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए हम लोग, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऐसा भी क्वेश्चन आता है। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो बी इज द राइट आंसर, 1935 ईस्वी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो ए इज द राइट आंसर, 1904 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है, तो डी इज द राइट आंसर, 196। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या है। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो डी इज द राइट आंसर, 25। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो बी इज द राइट आंसर, 1919 ईस्वी, 1919 ईस्वी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। देखिए क्या है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी, भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? क्वेश्चन रिपीट है, आप लोग भी माइंड में रिपीट कर लीजिए। तो डी इज द राइट आंसर, मुंबई।
क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, देखिए बिहार के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है, तो ए इज द राइट आंसर 5। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या है, तो सी इज द राइट आंसर 25। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, देखिए क्या है। मैकलेगन समिति बनाई गई कब? 1914 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है, तो डी इज द राइट आंसर 196। क्वेश्चन ये भी रिपीट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है, तो ए इज द राइट आंसर कृषि। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है, क्या है? साख मुद्रा का नियंत्रण, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, सरकार का बैंकर, ये सभी सही उत्तर हो जाएगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, देखिए क्या है। 21, भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया कब, तो बी इज द राइट आंसर 1919 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, व्यवसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, अग्रिम जमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं, तो सी इज द राइट आंसर दीर्घकालीन ऋण। क्वेश्चन नंबर 24 है, संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, तो बी इज द राइट आंसर वित्त बैंक। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए क्या है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, देसी बैंकर। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, देखिए क्या है। 26, बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो बी इज द राइट आंसर व्यावसायिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई, तो डी इज द राइट आंसर 1982 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28 है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है, तो बी इज द राइट आंसर SEBI, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, देखिए वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो ए है व्यक्तियों को, बी है व्यावसायिक संस्थाओं को, सी है सरकार को, डी है इनमें से सभी को, तो डी इज द राइट आंसर इनमें से सभी को। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 30 है, हम लोग 30 देखते हैं क्या है। मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो ए इज द राइट आंसर व्यावसायिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 31 है, बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है, तो बी इज द राइट आंसर वाणिज्य बैंक द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 32 है, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर विकास वित्त संस्थान। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 33 है, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, तो ए है व्यावसायिक बैंक, बी है सहकारी साख समितियां, सी है बीमा कंपनियां, डी इज द राइट आंसर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ, तो बी इज द राइट आंसर 1904 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 35 है, बैंक का कार्य नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 36 है, कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है, तो सी इज द राइट आंसर भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर सहकारी बैंक। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है, तो डी इज द राइट आंसर रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है, तो ए इज द राइट आंसर गरीब तबके के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है, तो किसके लिए देती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्राथमिक सहकारी समिति। ओके, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।